नमस्कार मित्र। लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्या यीशु मसीह परमेश्वर थे। आइए आज इसी सवाल का जवाब हम बाइबल से जानें। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद 3 से आगे मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा करता? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम नामक एक गांव में है। वहां वे पहले भी आए थे और अपने पहली यात्रा में उन्होंने कई बीमारों को चंगा किया था। तो अब कुछ बीमार फिर से आ गए हैं चंगा होने के लिए। और एक लकवे का रोगी है जो खुद नहीं आ सकता था, तो उसको कुछ लोग उठवा कर ले आए। 4 मनुष्य से उठवाकर उसके कुछ मित्र या परिचित लोग ले आएंगे और यीशु मसीह के पास उतारा गया है। यीशु मसीह इस बात को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, उनके विश्वास को देखकर कि ये मुझ पर इतना विश्वास करते हैं कि इतना मेहनत करके। आपको मालूम है कि इस कहानी में क्या हो रहा है? ऊपर छत को खोलकर उसे लटकाया गया है। बहुत मेहनत करके यीशु मसीह तक पहुंचे हुए लोग, उनका यह विश्वास देखकर यीशु मसीह बहुत प्रसन्न है। और जब बहुत प्रसन्न हुए यीशु मसीह तो उनके मुंह से वो दिव्य वाणी निकली। वो दिव्य वाणी क्या थी? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो। आया था वो लकवे के रोग से चंगा होने, और वो काम यीशु मसीह करेंगे। परंतु उससे पहले यीशु मसीह ने एक बड़ा काम किया। वो बड़ा काम क्या है? पाप को क्षमा। उनके विश्वास को देखकर, उन मनुष्यों के विश्वास को देखकर जो उसको वहां लेकर आए थे, और उस लकवे के रोगी को विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुई। यीशु मसीह जानते हैं कौन सा रोग बड़ा रोग है, लकवे का रोग कि पाप पर। लकवे का रोग तो बस इसी संसार में आपको प्रभावित करेगा, परंतु पाप करो तो अनंत काल को बर्बाद करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। कौन सी मृत्यु? केवल इस संसार में होने वाली शारीरिक मृत्यु नहीं। शारीरिक मौत में तो मेरी आत्मा मेरे शरीर से बस अलग होती है, परंतु उससे कहीं बढ़कर दूसरी मृत्यु, जिसमें मेरी आत्मा परमेश्वर के पास जाती है, न्याय होता है, और फिर परमेश्वर से वो दूर चली जाती है। एक और अलगाव, परमेश्वर से अलगाव, मेरी आत्मा का परमात्मा से अलगाव इसी संसार में रहते हुए जब रहता है तो अनंत काल के लिए मैं हमेशा के लिए उस परमात्मा से अलग ही रहूंगा। उसके साथ स्वर्ग में नहीं परंतु नरक में रहूंगा। और वो ईश्वर यीशु मसीह इस बात को जानते हैं, और इसीलिए पहले उस रोग को चंगा करते हैं कि पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। परंतु ये बात वहां पर बैठे कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। उनके मन में एक सवाल उठा। वो सवाल बिल्कुल सही था, बहुत ही उचित सवाल। सवाल यह था कि परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? सवाल बहुत सही, परंतु उन्हें यह बात मालूम नहीं था कि जिसे वे मनुष्य मात्र सोच रहे थे, वह तो परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके वहां बैठा हुआ। और इस बात का सबूत फिर यीशु मसीह ने दिया। यीशु मसीह ने क्या किया? देखिए 8 पद में लिखा है, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। मैं और आप एक दूसरे के मन की बात को नहीं जान सकते। हम कितने भी सट कर क्यों न बैठे हो, हम कितने भी चिपक कर क्यों न बैठे हो, बिल्कुल नहीं जान सकते कि मेरे मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। बिल्कुल नहीं जान सकते। यह काम तो केवल ईश्वर कर सकता है। और यीशु मसीह ने जान लिया और उनसे पूछा, तुम अपने अपने मन में ऐसा विचार क्यों कर रहे हो? ये पहला सबूत था। और दूसरा सबूत उन्होंने तुरंत दिया। दूसरा सबूत क्या था? यहाँ पर 10 पद में मैं पढ़ता हूं, उसने उस लकवे के रोगी से कहा। फिर 11 पद, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा।
और जैसा ही यीशु मसीह ने यह बात कहा, क्या हुआ? वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। ये दूसरा बड़ा पुख्ता सबूत यीशु मसीह ने दिया। बोलने से 90 का रोगी ठीक हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? अगर थोड़ी सी भी बुखार आ जाए, डॉक्टर के पास हम जाएंगे, डॉक्टर बोल के ठीक करेगा क्या? नहीं, कुछ ना कुछ दवाई देगा, छोटी छोटी बातों में वो इंजेक्शन लगा देगा। परंतु यीशु मसीह इस लकवे के रोगी को बोलते बस आए बुट, और उसमें ताकत आ जाती है। वह उठता है और चला जाता है जैसा यीशु मसीह ने कहा था। ये दूसरा सबूत था। तो लोग जो सवाल पूछते हैं कि क्या यीशु मसीह परमेश्वर थे, इसका सबसे बड़ा सबूत यीशु मसीह के द्वारा किए गए काम है। यीशु मसीह जब इस संसार में आज से 2000 साल पहले आए, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो केवल परमेश्वर कर सकता है। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, बूढ़ियों को उन्होंने ठीक किया, यहाँ तक कि मुर्दों को उन्होंने जिलाया। केवल बीमारियों की बात नहीं है, केवल मुर्दों को चंगे करने की बात नहीं है, परंतु समुद्र को भी उन्होंने शांत किया। समुद्र में जब भारी तूफान आया, लहरें उठ रही थी, तूफान चल रहा था, सब कुछ उन्होंने बस बोल के शांत किया। ये सारे काम प्रमाणित करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर थे, परमेश्वर है। और न केवल उनके काम, परंतु उनके बारे में इस संसार में उनके आने से पहले ही सारी बातें लिख दी गई थी। उनके जन्म के बारे में लिखा था, किस प्रकार से उनका जन्म होगा। उनके जन्म के स्थान के बारे में लिखा गया। उनका बचपना कैसे गुजरेगा, इस बारे में लिखा गया। कैसी सेवकाई वो करेंगे, इस बारे में लिखा गया। किस प्रकार की मौत उनकी होगी, इस बारे में लिखा गया। कैसे वे तीसरे दिन जी उठेंगे, इस बारे में लिखा गया। उनके बारे में सारी बातें पहले से बता दी गई थी। ये सामान्य व्यक्ति नहीं थे, और ये सारी भविष्यवाणियां जैसी की गई थी वैसी पूरी हुई। और इसीलिए हम मानते हैं कि हाँ, यीशु मसीह के बारे में जितनी बातें लिखी गई हैं वे सब सच लिखी गई। और उसमें एक भाग मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यशायाह की पुस्तक, इसका 9वां अध्याय और 6 पद। वहां लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो इस भविष्यवाणी में उसके लिए जो नाम इस्तेमाल किया गया है, उनके लिए जो नाम इस्तेमाल किया गया है, उस नाम पर गौर करें। नाम क्या है? उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो भविष्यवाणियां केवल उनके कामों के बारे में नहीं हुई, भविष्यवाणी उनके नाम के संबंध में। और कौन सा नाम? एक नाम खास तौर पे देखिए, सीधा सीधा लिखा है, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। तो भविष्यवाणियां जो उनके बारे में पूरी सिद्ध हुई, उन्हीं भविष्यवाणियों में उनका नाम बताया गया है, उन्हें परमेश्वर कह के बताया गया है। तो कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती है कि यीशु मसीह परमेश्वर थे कि नहीं थे। उनके कामों ने प्रमाणित किया, फिर उनके बारे में की गई भविष्यवाणियों ने इस बात को प्रमाणित किया है। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह जो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और ये पुनरुत्थान जो है, बहुतों ने देखा 40 दिन तक यीशु मसीह इस संसार में रहे। मरने के बाद जब वो 3 दिन के बाद जी उठे, 40 दिन तक, और उनके चेलों ने उनको देखा। और इसका प्रमाण क्या है? उन चेलों का जीवन बदला। जो कल तक डरते थे वो फिर डरे नहीं। हम जानते हैं, इतिहास गवाह है इस बात का, जो उनके चेलों ने अपनी जान दी है यीशु मसीह के लिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि हमारा प्रभु जो मारा गया, गाड़ा गया, वो जी उठा। और इस दर्शन ने उन्हें मरने के लिए साहस दिए। उनका बदला हुआ जीवन इस बात का प्रमाण था कि यीशु मसीह परमेश्वर। यही हमारा जवाब है। परमेश्वर आप मानो पूरे दे।
कि आप विश्वास कर सकें कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं। उनके कामों को देखिए, उनके बारे में की गई पुस्तकानियों को देखिए और मुख्य रूप से पुनरुत्थान के बाद उनके चेलों की बदली हुई जिंदगी को देखिए और मानिए कि यीशु मसीह परमेश्वर है जो आपसे कहना चाहता है, ए पुत्र तेरे बाप। अगर आप अपने पापों को मानेंगे और ये विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह जो परमेश्वर है, उसने अपनी जान आपके लिए दी थी, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और उससे आप कहेंगे कहो मेरे पाप को क्षमा करें, वो आपके पाप की क्षमा और मेरे का आनंद आप पर